रिसोर्स का मुंह इस तरह खुलता है पैसे के लिए, वो समझते हैं कि शायद जितना ये मालकान है ये बाहर इन्होंने कंपनियों के बाहर दरख्त लगाए हुए हैं तो उस पर डॉलर गिर रहा है, वो उतार रहे हैं 800 हजार 400 डॉलर पर मंथ हम एक टूल का पे कर रहे हैं। यहाँ से 2 लाख रुपया लिया, 4 महीने काम किया, जैसे ही 5वें 6ठा महीना मेरी बारी यही कि अब मैं इसमें से को फ्रूट निकालूं, वो अगले घर जाने के लिए तैयार है, वो भी तो कॉस्ट है ना। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो लग्जरी इन्वायरमेंट हम लोगों ने दिया हुआ है ये बाकी आपको बिजनेसेस में नहीं मिलता। ऐसे ही है, 1000 बंदा एक फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, छबड़ा डाला हुआ है, बस खत्म। ऐसे ही है। ठीक है, अब उनको किस तरह बताएंगे हमारे तो ये जो ऑफिस में 6-6 8-8 एसी चल रहे हैं, इनके बिल जो आ रहे हैं वो किस तरह है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको आप थोड़ा दूसरे एंगल से सोचें कि देखें, अब मैंने एक प्रैक्टिस ज़ाती तौर पे की, हमने क्या किया, हमने पहले मैं ट्रेनिंग्स भी करवाता था लेकिन वो फिर मैंने इसी वजह से छोड़ी कि बच्चों का पूल सही नहीं आ रहा था। मैंने 10-10 बच्चों के 5-6 बैच लिए, 10 बच्चे का बैच लिया, उसको 2 महीने का एक पूरा प्रोसेस में से गुजारा और उनको एक स्टाइपेंड भी पे किया। ठीक है, पेड मतलब बजाय इसके कि वो मुझे पे करते, उल्टा मैंने उनको फ्यूल वगैरह की कॉस्ट पे की। उन 10 में से ये मेरे 5 बैच निकाले, 5 का एक्सपीरियंस ये रहा कि हर बैच में से मुझे 3-4 बच्चे ऐसे मिले जिनमें से आज भी कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं 3-3 4-4 साल होने के बावजूद भी। ऑन द अदर हैंड मैंने मार्केट से यकीन करें 2-2 लाख का भी रिसोर्स उठा के देखा है। उन्होंने सिर्फ इसको कंपनी को एक स्टॉपर पॉइंट बनाया। ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में ये मॉडल ज़्यादा मुझे तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के ऊपर अगर मैं जाऊँगा ना, सॉफ्टवेयर कंपनी को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर परस्पेक्टिव से अगर हम इस चीज़ को देखेंगे ना, अब और इसको थोड़ा सा हम ब्रॉडर विजन से भी देखते हैं, जहाँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, फॉरेन कंट्रीज़ में जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है और ये इम्प्लीमेंट होती है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होती है। बट हमारे यहाँ जो इंटर्नशिप का पर्पज़ है, यहाँ पे मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को जो ये रिसोर्स भी तैयार कर रहे हैं तो किस तरह से ये कर रहे हैं, वहाँ पे भी गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। उस तरफ भी है, हमारी इंडस्ट्री में भी गड़बड़ है, ठीक है, उधर भी है। लेकिन अगर सिंपली अंडरस्टैंड करें इसको, यहाँ पे कोई किसी को फ्री में अपना बुखार भी नहीं देता। ठीक है, सिग्नल के ऊपर रास्ता बंद हो जाए, या आप इसको एग्जाम्पल है, आप छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे आ गया फार्चूनर, बस ठीक है, वो बर्दाश्त करेगा, आप आगे जाए, डिपर लगेंगे लगता है, और दूर से पता चलता है क्या आ रहा है, बॉर्डर पे जा रहे हो, अभी 2 किलोमीटर दूर होता है, पता चलता है कि डिमर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो वो जो एक हायर अथॉरिटी पे पर्सन बैठा हुआ है, हम ये एक्सपेक्ट करें उससे कि वो मेरे बारे में सोचेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, बट हमें रियलिटी में रहना है, हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है हमें उसको समझना है, हमें अपने एस्पेक्ट्स को और फैक्ट्स को देखना है। हम इमेजिनेशन में नहीं जिंदगी गुजार सकते, हमें फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ये फैक्ट क्या चल रहा है। फैक्ट ये चल रहा है, मार्केट के अंदर एक पर्सन है, जब इंटर्नशिप्स का जो हमारा फैक्ट है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, जितनी भी अब जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली बड़ी नहीं, अगर मैं देखूं, आप देखें सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो बनी हुई हैं, कहीं पे 20 लोग बैठे हैं, कहीं पे 15 लोग बैठे हैं, कहीं पे एक घर लिया हुआ है, वहाँ पे लाहौर के अंदर इस तरह से सिस्टम चल रहे हैं। ऐसे ही अब उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैंने जो बात की थी ना, हर कोई पहले अपना फ़ायदा देखता है। ऐसे ही है, स्टूडेंट को ये समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जो स्टूडेंट और जो हम मार्केट नहीं पढ़ाते ना, जो मैंने पहले बात की थी कि मार्केट को समझना कितना ज़रूरी है। एक किराने की दुकान भी ओपन करनी हो ना, उसको भी चलाना हो तो साल एक चाहिए, कहाँ से उठाना है माल, कहाँ से बेचना है, कैसे बेचना है, क्या सारा सिस्टम चलाना है, कैसे माल को स्टॉक में रखना है, कब निकालना है, तो ये पूरी टर्म्स हैं जी, ठीक है, बिजनेस एक्यूमेन है ये बेसिकली। एग्जैक्टली, तो समझने में टाइम लगता है ना, और वो ये कहता है कि यार ब्रेक इवन पे भी चलता रहे, साल 1.5 साल, प्रॉफिट बाद में भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। हमारा बच्चा ग्रेजुएशन के बाद उसने कभी मार्केट नहीं देखी, मार्केट में आते ही उसको ये सिखाया गया कि इंटर्नशिप करनी है। वो जैसे ही किसी कंपनी में, अब इंटर्नशिप के लिए आप जॉब, अभी फुल स्टैक डेवलपर की, फ्रंट एंड की, बैक एंड की, किसी भी पोस्ट की जॉब लगाएंगे, आपको हंड्रेड्स ऑफ सीवीज रिसीव होंगी, और जब आप उनको टेक्निकली ऑब्जर्व करेंगे, वो कहेंगे हमें इंटर्नशिप चाहिए। अब इंटर्नशिप वो कंपनी, टेक्निकली जो कंपनीज हैं वहाँ पे इंटर्नशिप या तो उसको मिलती है जिसके पास ऑलरेडी स्किल सेट हो, उसको थोड़ा सा ग्रूम किया जाए। ऐसे भी होता है, लेट्स सपोज आप फ्रंट एंड के ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपकी अच्छी स्किल सेट है, आपको बैक एंड की तरफ इन्वॉल्व करके आपको मजीद एजुकेट किया जाए और आगे स्किल वाइज बढ़ाया जाए ताकि अपने लिए भी यूज़ करें। अब एक पर्सन जो बिल्कुल यूजेबल नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना एक टैलेंटेड बच्चा है, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग स्किल्स थोड़ी सी अच्छी होती हैं, जल्दी ग्रास्प करता है, तो जो इंटर्नशिप का इंटरव्यू होता है ना, उसमें सबसे पहली चीज यही देखी जाती है कि ये कितना कॉन्सेप्चुअल है, ये कितनी जल्दी पिक करता है। हाँ। सिर्फ एक बेस होती है, उसको पकड़ेंगे। अब जो आपने बात की कि हमारा ये जो आईटी कंपनीज का होता है, इन्वायरमेंट होता है, अब जिस भी आईटी कंपनी में चले जाएं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वायरमेंट है, जिम भी है, हर एक फैसिलिटी दी हुई है, और 8 घंटे से ज़्यादा हम किसी एम्प्लॉय को बिठा भी नहीं सकते। ऐसे ही है, 8 घंटे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मैक्सिमम है। 1 घंटा ऊपर जाएंगे, हर डेवलपर का आवरली रेट डिफरेंट है, उसको पे करना है हमें, और हमें उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होती।
आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज़ में, अनलेस अनटिल के वो अच्छा रिसोर्स है और वो अच्छी परफॉर्मेंस क्रिएट करके दे रहा है और क्लाइंट हमारा सेटिस्फाइड है। बिल्कुल। एक्चुअल जो मेन एक कंपनी का रोल होता है वो ये होता है कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड रहे। तो अब जब वो एक रिसोर्स इंटर्नशिप के लिए तैयार करते हैं या हायर करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है। अब हम प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं जो 6-6, 8-8 महीने तक चलते हैं, एंड सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सेम काइंड ऑफ टास्क्स होते हैं उसके अंदर। कि मतलब अगर मैं 15 दिन में किसी एक ऐसे पर्सन को जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है, उसको थोड़ा सा 15 दिन उसको हेल्प आउट किया जाए, तो उसको सेम काइंड ऑफ स्किल सेट सिखा के उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, नॉट कंप्लीट स्किल सेट, प्रोजेक्ट से रेलेवेंट ट्रेन करके 6 महीने उससे उस प्रोजेक्ट पे काम लिया जाता है, काम करवा लें, ऐसे कह लें। अब जो एक अननोन बंदा है, जो नॉन टेक्निकल है, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो जब कंपनी में इन्वायरमेंट देखा, यार वीआईपी इन्वायरमेंट है, अब वो समझने लगता है, अज्यूम करता है हमारा स्टूडेंट, आई एम गोइंग फॉर अ जॉब, इंटर्नशिप इज काइंड ऑफ जॉब, इट्स नॉट लाइक अ जॉब। इंटर्नशिप का पर्पज ये है टू लर्न समथिंग प्रैक्टिकली। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंटर्नशिप में यू हैव टू गिव 20-30% एक्स्ट्रा कंपेयर टू जो जॉबियन आपके पास बैठा हुआ है। डेफिनेटली। अब उसमें क्या होता है, वो जो प्रोजेक्ट होता है, अब वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता रहता है। अब वो जो ये टर्म बनी हुई है ना 2 साल 3 साल की इंटर्नशिप्स का, उसमें ये होता है कुछ लोग होते हैं जो उसमें सक्सेसफुल, अगर 100 है ना, आउट ऑफ 80 वेस्ट हो जाते हैं दोबारा। उसके पीछे रीज़न है, जब वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसके लिए नई चीज़ है, क्योंकि वो मार्केट में पहली बार आया है। अब उसको 1-2 साल तो मार्केट को समझने में लगने हैं, कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, मुझे किस कंपनी को चूज़ करना है, किस कंपनी को चूज़ नहीं करना, मैं जो यहाँ पे 6 महीने लगा रहा हूँ, मुझे इससे आउटकम क्या मिल रही है, सिर्फ 15 दिन के वो सीखने के अलावा। जब वो 6 महीने बाद उस कंपनी से निकलता है तो वो किसी और कंपनी में वो प्रोजेक्ट है ही नहीं, वहाँ पे पूरा स्किल सेट के अकॉर्डिंग चाहिए, फिर वो किसी और जगह पर ट्राई करेगा। लाहौर के कॉल सेंटर्स में अगर आप सर्वे करें, मैंने किया है, तो भरे पड़े हैं, ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। और वो ये सोच के जॉब स्टार्ट करते हैं कॉल सेंटर के अंदर भी, इट्स काइंड ऑफ अ टेम्परेरी जॉब, जब तक मैं अपनी फील्ड में ही नहीं होता। फील्ड में उनके लिए अगर जॉब की तरफ जाएं, तो जो हायरिंग मैनेजर है, रिसोर्सफुल मैनेजर है, वो क्या कहता है, यू नीड टू शो सम एक्सपीरियंस होगा तो आपको जॉब देंगे। वो कहेगा जॉब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो जॉब देंगे। तजाद आ गया। अब जब वो तजाद आ गया, तो हमें अपने आप को एज अ इंडिविजुअल ये आइडेंटिफाई करना है, जो मेरा पिछला कैरियर चल रहा है, पिछले 22-25 साल का, जब मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, उस वक्त तक मैंने पर्सनली तौर पे अपने अंदर क्या कैपेसिटी पैदा की है, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ।